Assalamualaikum dear students. Hope you all doing well. Dear student, today we going to start our unit number 6 and its name soil. हम इस यूनिट में जो है सॉइल यानी मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जो सॉइल है वो एनिमल्स, प्लांट्स, हम ह्यूमंस के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। इसके अलावा सॉइल किस तरह बनी है, इसकी कितनी टाइप्स हैं और इसकी कितनी लेयर्स हैं। ये सब बातें जो हैं हम यूनिट नंबर 6 में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉइल, इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल फॉर लिविंग थिंग्स एंड जो सॉइल है वो किससे बनी है। हम ये चीज़ें जो है वो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सॉइल कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन लैंड। जो सॉइल है वो ज़मीन पर आपको हर जगह मिलती है। अगर आप ज़मीन को ध्यान से देखें, मोस्टली पार्ट जो है वो पानी से कवर है, लेकिन बाकी का जो पार्ट है वो सॉइल से ही कवर है। ओके स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जब आप ये लेक्चर सुन रहे होंगे तो आपने अपने हैंड में जो है वो पेंसिल रखनी है, ताकि जिस तरह मैं रीड कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, अंडरलाइन करें तो आप उन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लें, सेम जैसे हम अपनी क्लास में करते थे ड्यूरिंग लेक्चर। इससे क्या आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होंगे वो भी क्लियर होंगे। आपको जब आप दोबारा यूनिट रीड करेंगे आपको उसमें भी हेल्प मिलेगी, साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में भी हेल्प होगी। ठीक है, तो आपने अंडरलाइन ज़रूर करना है। इट इज़ द मटीरियल डैट कवर द अर्थ सरफेस। ये सॉइल के बारे में बात हो रही है कि सॉइल एक ऐसा मटीरियल है जिसने हमारी पूरी अर्थ को कवर करके रखा है। अब इस लाइन को अंडरलाइन कर लें। इट इज़ द मटीरियल डैट कवर द अर्थ सरफेस। सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सॉइल बहुत ज़रूरी है बिकॉज क्योंकि मैनी लिविंग थिंग्स यूज इट एज देयर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशंस एंड प्लेस ऑफ शेल्टर। अब जो सॉइल है वो हमारी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है कि यहाँ तो ये बहुत सारी लिविंग थिंग्स को जो है वो न्यूट्रिशन सप्लाई कर रहे हैं, सॉइल की वजह से ही उन्हें फूड मिल रहा है, और बहुत सारे लिविंग थिंग्स के लिए ये शेल्टर का काम भी कर रही हैं। जैसे स्टूडेंट्स, हमारे जितने भी प्लांट्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, वो किस में ग्रो करती हैं? हम उन सब मिट्टी में ही उन्हें ग्रो करते हैं। ठीक है, अब और एनिमल और ह्यूमंस वही जो फूड है जो मिट्टी में ग्रो होता है उसी को ही खाते हैं। और इसके अलावा जो सॉइल है इस पर बहुत सारे एनिमल्स जो हैं अपना घर भी बनाते हैं और मिट्टी के अंदर ही रहते हैं, जैसे कि रैबिट, रैट, स्नेक वगैरह। तो ये हर लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्हें फूड भी दे रही है, उन्हें शेल्टर भी दे रही है। ऑल द प्लांट्स दैट वी ईट ग्रो इन सॉइल। ठीक है, जितने भी प्लांट्स हैं वो सब सॉइल में ग्रो करते हैं। प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स ऑन आवर प्लेनेट। हमारा जो प्लेनेट है यानी कि अर्थ है जिस पे हम रहते हैं, इसमें जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी या सोर्स ऑफ फूड है वो क्या है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स ही हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग खाना खाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल या आप जो भी चीज़ मोस्टली चीज़ें खाते हैं वो प्लांट से ही बनती हैं, और प्लांट्स जो हैं वो मिट्टी में ग्रो करते हैं। इवन बहुत सारे एनिमल्स भी जो है उनका फूड प्लांट ही होता है, जैसे कि हॉर्स है, रैबिट है। ठीक है, इसके अलावा बहुत से एनिमल्स हैं जो प्लांट में भी ईट नहीं करते, जैसे टाइगर, लायन, लेकिन वो ऐसे एनिमल्स को ज़रूर ईट करते हैं जो प्लांट पर सर्वाइव करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो यहाँ डायरेक्टली इवन इनडायरेक्टली भी सब लिविंग थिंग्स के लिए फूड जो है वो प्रोवाइड करते हैं और उन्हें एनर्जी देते हैं। यहाँ पर नीचे दो डायग्राम है, इन दोनों डायग्राम से हमें क्लियर होता है कि जो सॉइल है वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डायग्राम देखिए, ये प्लांट यहाँ पे जो लिटिल किड्स जो है यहाँ पे प्लांट ग्रो कर रहे हैं। सॉइल सपोर्ट प्लांट्स बाय होल्डिंग देयर रूट्स फर्मली। ठीक है, जब भी हम कोई न्यू जो प्लांट्स है वो लगाते हैं तो उसके जो रूट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? सॉइल में ही, यानी मिट्टी में ही होते हैं। तो जो सॉइल है वो प्लांट्स के रूट को बहुत मजबूती से पकड़ के रखती है, इससे प्लांट जो है वो होल्ड रहता है, गिरता नहीं है। ठीक है, एंड बाय प्रोवाइडिंग इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ। और इसके साथ साथ सॉइल से प्लांट्स को बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन मिलते हैं जो उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। सो सेकेंड डायग्राम को देखिए, सॉइल इज़ यूज टू मेक यूजफुल ऑब्जेक्ट। सॉइल से बहुत सी जो है वो हमारी डेली रूटीन, हमारी डेली यूज़ की चीज़ें बनती, जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मेन जो है ये पॉट्स, मिट्टी के बर्तन बना रहा है, और हम सब अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को रखने के लिए मिट्टी के बर्तन जो है उसे यूज़ करते हैं।
ओके स्टूडेंट, हमने ये तो देख लिया कि सॉइल कितनी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि सॉइल जो है वो किससे बनी है। व्हाट सॉइल इज मेड अप ऑफ। ठीक है, सॉइल इज मेड अप ऑफ 4 थिंग्स। सॉइल जो है वो 4 चीज़ों से मिलकर बनी है। इस पॉइंट को आपने अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट मैं नेम बोलूँगी, आपने उन्हें भी अंडरलाइन करना है। दीज आर वाटर, एयर, पार्टिकल्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि वो 4 नेम कौन से हैं। नंबर 1 है वाटर, नंबर 2 है एयर, नंबर 3 है पार्टिकल्स ऑफ मिनरल। मिनरल्स का मतलब होता है मादनियात। ठीक है, एंड ऑर्गेनिक मैटर। अब ये ऑर्गेनिक मैटर क्या है, यानी कि जब डेड एनिमल और प्लांट्स का जो रह जाता है बाकी का हिस्सा, उस मैटर को हम कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर। मिनरल्स कम फ्रॉम द ब्रोकन रॉक फाउंड अंडर द ग्राउंड। अब मिनरल कहाँ से आते हैं। मिनरल जो है वो ज़मीन के ग्राउंड के यानी ज़मीन के नीचे जो आपकी मिनरल रॉक्स हैं उनको ब्रोक डाउन हो जाए तो उनसे हमें ये मिनरल्स मिलते हैं। इट टेक ईयर्स फॉर गुड फर्टाइल सॉइल टू फॉर्म। एक अच्छी फर्टाइल सॉइल मतलब जरखेज़ा ज़मीन, यानी कि जिसमें हम प्लांट्स वगैरह ग्रो कर सकते हैं, और ऐसी सॉइल को बनने में जो है वो बहुत साल लग जाते हैं। लिविंग थिंग्स सच एज एनिमल एंड प्लांट्स डाई। जब कुछ जानदार चीज़ें एनिमल और जानवर की डेथ होती है, दे रॉट एंड मिक्स अप विद द टॉप सॉइल। जो सबसे ऊपर आपको एक मिट्टी की क्लियर नज़र आ रही होती है जिसमें वो एनिमल रह रहे होते हैं, उनका जो बाकी रिमेनिंग चीज़ होती है उनकी डेथ के बाद वो उसी सॉइल के अंदर मिक्स हो जाती है। दिस सॉइल इज़ रिच एंड फर्टाइल। और इसके बाद जो होती है सॉइल में बहुत सारी जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन है वो ऐड हो जाते हैं, और ये और मज़ीद जो होती है फर्टाइल यानी मज़ीद प्लांट्स वगैरह उगाने के काबिल हो जाती है। इट इज़ कॉल्ड ह्यूमस। इसको हम ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, प्लांट ग्रो वेल इन ह्यूमस। और ह्यूमन में जो होते हैं वो प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, इससे उन्हें बहुत सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी रहती है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने पेज नंबर 54 की रीडिंग की है। ठीक है, अब हम इसी से जो है रिलेटेड अपना वर्कबुक का काम भी साथ ही कर लेते हैं। स्टूडेंट नाउ ओपन योर वर्कबुक और कम टू पेज नंबर 10। अपनी साइंस वर्कबुक के पेज नंबर 10 पे आ जाइए। हमने आज एक क्वेश्चंस करना है जो कि हमारे टॉपिक से ही रिलेटेड है। आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉइल। सॉइल क्या है, एंड व्हाट इज इट कंपोज्ड ऑफ। और ये किससे मिलकर बनी है। वेरी इजी, अभी अभी तो हमने डिस्कस किया था। अब हम इसका आंसर भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास इसका आंसर है, सोइल इज द मटीरियल दैट कवर्स द अर्थ सरफेस। सॉइल एक ऐसा मटीरियल है जिसने अर्थ सरफेस को कवर किया हुआ है। सेकेंड पॉइंट, सॉइल इज मेड अप ऑफ 4 थिंग्स। सॉइल जो है वो 4 चीज़ों से मिलकर बनी है। वाटर, एयर, पार्टिकल्स ऑफ मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर यानी कि डेड प्लांट्स एंड एनिमल। स्टूडेंट्स, ये है आपका क्वेश्चन और एन आंसर। आपने इस क्वेश्चन को अपनी वर्कबुक पे नोट डाउन करना है। जिस तरह से मैंने इसको लिखा वैसी तरीके से आप लिखिएगा। नंबरिंग के साथ चारों के नेम लिखिएगा और इसको अच्छे से लर्न करें। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ कि अपनी स्पेलिंग जब आप आंसर लर्न करते हैं तो स्पेलिंग भी प्रॉपरली जो है उन्हें लर्न करें, क्योंकि इसी स्पेलिंग से आपको मे बी वोकैबुलरी वर्ड भी आ जाए। जैसे कि मटीरियल्स के स्पेलिंग, ये आपके लिए वोकैबुलरी वर्ड हो सकता है, जैसे कि आपको एग्जाम्स में भी आते हैं। पार्टिकल्स, ठीक है, ऑर्गेनिक। तो इस तरह से आपने स्पेलिंग भी जो है वो प्रॉपरली लर्न करनी है। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।